हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौहान है। मैं फिर से आपके सामने एक बार रीजनिंग की दुनिया में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, जिससे हमको 35 में से 35 नंबर आ सके। अगर आपने मेरा साथ 10 प्रैक्टिस सेट तक भी दे दिया, अगर आपने मेरे साथ 10 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिए और सीख लिए, समझ लिए, तो ये समझिए कि आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम रीजनिंग में तो 35 में से 35 नंबर लेकर आ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन। मैंने इससे पहले भी एक क्लास ले रखी है भाई, कोडिंग डिकोडिंग की। एक जानकारी के लिए बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ले रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देखिए, और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट पर आना, तो आपको पता चल जाएगा उस क्लास की अहमियत। उस क्लास की अहमियत क्या है। यहाँ से 5 से 7 नंबर कुछ ऐसे आने वाले। ये मैंने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ 35 क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें कम से कम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखने को मिले। और मेरी क्लास अगर किसी ने देख ली और उसके बाद ये कर रहे हो, तो ये जो 7 क्वेश्चन है वो आपसे आसानी से बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन भी वही रखे हैं जो मैंने पढ़ा रखे हैं पहले। ठीक है, स्टार्ट करते भाई। ये कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये हमको दिया हुआ है ग्रे वर्ड, उसका कोड यहाँ पर दे रखा है। अगर मैंने याद करवाया था आपको जो कोड से है, अल्फ़ाबेट के कोड, अगर वो याद हो, जैसे G7, अब ये G में 7 यहाँ पर छुपा हुआ है, तो इसका G का क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद R की बात करें हम, तो ये R का ये डंडा मिलाते हैं तो ये 8 जैसा लग रहा है, इसलिए 18। और E का 5, ये इजोटी में याद करा था हमने। ठीक, और Y की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो Y की बात करें अगर हम, तो ये 25 होता है। और भाई अगर इसके जो कोड दे रखा है हमको, ये अगर इसको और इसको देखें तो भाई मैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कोड दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, डायरेक्ट कोड दे रखा है। अब हमको निकालने का बोल रहा है स्पोर्ट का। इसी प्रकार से अब स्पोर्ट का अगर निकालने की बात करें हम, तो S 19, P हमारा 16, क्योंकि यहाँ पर मिरर लगाया था ये। ठीक, समझे। O का 15 और T का यहाँ पर 20। ठीक, अब ये कोड देखिए कहाँ पर है, 19 20, ये 19 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। अगर वो क्लास देखी आपने तो समझिए ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। क्या, अगर नहीं देखी है तो फिर पसीने आने वाले हैं यहाँ पर, और आपको याद है पहले से तो कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, अब ये जो हमको दे रखा है वर्ड, इसका कोड ये दे रखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इनके क्या लिखना है, हमको कोड लिखना है। जे का 10, U 21 और डी का 4, G7 और ई का 5। अब इसका लिखा है मेरा तेरा। ठीक, x 24 घंटे क्रॉस y का 25 और j का यहाँ पर 10 और h का यहाँ पर 8। भाई देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। 10 से 13 कर रहा है, इसका मतलब +3। 21 से 24 कर रहा है, इसका मतलब +3। अब ये 4 से 25 कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसको माइनस अगर करते हैं हम 5, तो ये जरूर आ जाएगा। और यहाँ पर भी इसने +3 करा है और यहाँ पर भी +3 करा है। ठीक है, अब ये सेम लॉजिक हमको इसमें लगाना है। किसमें, ये वाले वर्ड में। अब यहाँ पर देखते हैं, इनके कोड लिख लेते हैं। 15 U 21, उसके बाद G7 H 8 T 20। अब इसमें देखेंगे यही सेम कोड। 18 का क्या होता है भाई, राजा। 3 जोड़ेंगे इसमें 24, खतरा। 7 में 5 घटाएंगे 2, यहाँ पर B। ठीक, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, किल। और 20 में 3 जोड़ेंगे 23, W। ये कोड कहाँ दिखाई दे रहा, RXB यल है, यहाँ पर भी है, लेकिन KW के भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हुए आगे भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कुछ अलग है, लेकिन है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर भी हमको कोड निकाल कर देखना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, विकल्पों में से 4 किसी प्रकार समान है और एक अलग है। क्या है, ये 5 है, इसमें से 4 एक जैसे हैं और अलग है, एक अलग समूह बना रहा है। तो कैसे जानेंगे भाई एक अलग कौन सा समूह बना रहा है, तो इसके कोड ही लिखेंगे हम। U 21 V हम दो हमारे तो। ठीक है, ये 21 22, मतलब साथ में चल रही है कहानी। PQ 16 और 17। ठीक, ये भी साथ में कहानी चल रही है। उसके बाद LM
एल को देख के लोयन को देख के 12 बज जाते और मेरा 13, ये भी साथ में चल रही है कहानी। एन और जे की बात करें भाई यहाँ पर, तो ये पैटर्न हमको पकड़ में आ गया। अब एन होता है 14 और जे होता है 10। अब यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ कहानी साथ में चल रही है, इसका मतलब अलग कौन है? ये अलग है भाई, एन और जे, एन जे अलग है हमारा, और ए बी भी साथ में चल रहा है। ठीक है, ये इतने आसान क्वेश्चन आते हैं भाई आरपीएफ कांस्टेबल में, देख लो एक बार क्या लेवल है। ठीक है, अब की बार क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें ये 5 वर्ड है, इसमें से भी वही बोल रहा है, क्वेश्चन सेम है भाई, अलग अलग 4 सेम है और एक अलग है। अब देखते हैं भाई हम, एस 19, टी 20, वी 22, ओ 15 और पी हमारा 16। अब भाई इसमें अगर हम देखें, ठीक है, इसमें हम देखें तो एक लॉजिक ये लग रहा है इसके अंदर वोवेल और कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट 4 है, बाकी एक वोवेल है भाई, तो ये ओ ऑप्शन में ही नहीं है, ये हमारा लॉजिक तो फेल हो गया। अब देखते हैं हम, अगर हम देखें तो ये जो संख्याएं हैं इसमें किसी ना किसी का भाग जा रहा है, 2 और 3 का डिविजिबल है ये, और ये जो है ये 19 ये डिविजिबल नहीं है, तो ये जो एस है ये हमारा अलग हो जाएगा इनसे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई क्या है इसमें। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हिस्सा पूछता है ये कि ये जो शब्द है इससे ये रिलेटेड है, तो इससे ये जिस प्रकार से इससे ये बना होगा उसी प्रकार से इससे ये लॉजिक, जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें लगाकर आंसर लाना। अब आर 18, वाई 25, 18 में 25, 18 में कितना जोड़ा भाई हमने 7, तो 25 आ गया। अब इसमें G7, 7 में भी 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14, 14 का क्या होता है n। ठीक है, n दिख रहा है क्या? हाँ, ये लॉजिक देखना होता है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है उसी प्रकार से इसमें वही लॉजिक सेम लगा करके आंसर लाना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये इतने इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, ये भी नहीं हो पाएंगे क्या? अब वही बात है भाई, तोता इससे रिलेट है तो हाथी से क्या रिलेटेड होगा, वो बात कर रहा है। तोता की अगर चोंच है, ठीक है, तोता है जो उसकी चोंच है उससे वो खाता है, चबाता है कुछ भी, और जो हाथी है वो किससे चबाता है भाई? छोटा, कुर्सी, दांत, किताब। स्पष्टली समझ में आ रहा है कि दांत से ही चबाता है। ठीक है, ये दांत आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आगे का क्वेश्चन ये है हमारा कि जो डाकिया है ये पत्र से रिलेट करता है, तो छात्र किससे रिलेट करेगा भाई? मौसम से कराएगा क्या? नहीं। इंद्रधनुष? नहीं। बढ़ई? नहीं। यहाँ पर किताब से रिलेट करेगा, इसका आंसर क्या होगा? किताब। ये ऐसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, वैसे भी रेलवे का सबसे सिंपल पेपर बनता है आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा, वो भी हम कल से, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको आईना कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, अब ये कोड दे रखा है भाई यहाँ पर, इससे रिलेट ये कर रहा है, किससे? ये, हाँ, इससे रिलेट ये कर रहा है, तो इससे क्या करेगा? अब हम देखेंगे, इतना बड़ा नंबर आ गया है, भाग दे के गुणा करके कुछ भी दिमाग लगता नहीं है इसमें, लेकिन हम इसमें क्या है कि सिंपल पेपर है तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल ही कुछ लॉजिक लगा होगा इसमें, इतना टफ लॉजिक नहीं लगाया होगा इनने। बात करें अगर हम, सिंपल लॉजिक लगा है, सिंपल तरीके से सोचते हैं, इनको सबको ऐड करके देखते हैं। 7, 2, 9, 3, 12, 0, 12 प्लस 1, 13। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। इसको जोड़े अगर हम, 7, 1, 8, 5, 13, इसका मतलब भाई जो दोनों तरफ की डिजिट्स है उनको जोड़ने पर यहाँ पर सेम संख्या आ रही है, तो इसका मतलब इनको भी जोड़ेंगे। 3, 1, 4, 7, 11, 9, 20, इसका मतलब ये 20 इधर की साइड आ रहा है, तो 20 इसमें से किसी को जोड़ने पर 20 आ रहा है। हाँ भाई, ये 9, 7, 16, 4, 20, ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 9, 7, 4। इसको जोड़ने पर 20 आ रहा है, बाकी को जोड़ने पर 20 नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारा आंसर दे गया। अब आगे देखते हैं भाई, आगे आ गई सीरीज। अब सीरीज के सवाल करने से पहले एक बात सुन लीजिए, सीरीज के सवाल कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे,
और सीरीज का जो लॉजिक है ये भी आसानी से पकड़ पाएंगे। सबसे पहले सीरीज में कुछ नहीं करना होता है। सीरीज की बात करें अगर हम, तो सीरीज में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का काम होता है। अगर आपने डिफरेंस निकाल लिया तो सीरीज ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगी। और एक और मेरी राय है, सीरीज के क्वेश्चन अगर सोल्व करने हैं आपको तो 50 तक स्क्वायर, ठीक, और 30 तक क्यूब, ये तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि सीरीज में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, क्यूब स्क्वायर वगैरह से बनते हैं। हाँ, ये तो याद कर ही लेना चाहिए, मैथ्स में भी बहुत काम आने वाला है ये, और रीजनिंग में सीरीज में काम आने वाला है। अब इस सीरीज को देखते हैं भाई हम। यहाँ पर देखें अगर, तो ये दो का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो 3 का, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या -2 करा इसने, -3 करा, और यहाँ की बात करें अगर हम तो -5 करा है, और यहाँ की बात करें अगर हम तो -7 करा है। अब आगे करने वाला है ये -11, ठीक है। ये 1 से अगर सीरीज स्टार्ट होती तो 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुई इसलिए यहाँ पर -11 आएगा, ठीक है। तो ये -11 अगर इसमें से करते हैं हम तो क्या आ जाएगा भाई, 2, 8, 28 हमारा आंसर, ठीक है। अब डिफरेंस निकालने के बाद कितनी आसानी से पता लग पा रहा है कि सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो बढ़ाया कितना इसने, 15, और 6 21 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 21। इसमें कितना बढ़ाया है, 31, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 और 2, 21 बढ़ाया फिर से। फिर इसकी बात करें तो फिर 31 बढ़ा दिया, फिर 21 बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, 21। अब 21 119 में 21 जोड़ेंगे अगर हम तो 0, 4, 1, 140। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इतने ही आसान क्वेश्चन हमारे परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइप की आपने 10 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ में लगा लिए और सीख लिए, हर एक प्रैक्टिस सेट लगाने के, हर एक क्वेश्चन लगाने पर ये समझना है कि क्वेश्चन, ये जो इस टाइप की सीरीज है इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो हमको याद हो जाना चाहिए पैटर्न। अगर ये याद हो गया तो ही एग्जाम में काम का है, वरना कोई मतलब नहीं है इस पैटर्न का, यहाँ क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब स्टार्ट करते भाई इससे। ये क्या है, बड़ा, कितना बड़ा, 6 से। 6 से अगर देखें हम तो क्या बढ़ रहा है 6 से, हाँ ठीक है। ये 6 से कितना प्लस हो रहा है, इसमें से 31 में से 6 माइनस करेंगे अगर हम तो 25, और इसमें से ये माइनस करेंगे अगर हम तो 5, और फिर 2, 25। इसमें से ये माइनस करेंगे तो फिर 25। इसका मतलब 25 25 प्लस करते जा रहा है ये। अब इसके अंदर अगर 25 प्लस करेंगे हम 106 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 131। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये, ठीक है। ये सीरीज के क्वेश्चन आते हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज की एक क्लास लेकर आऊँगा मैं, टॉप 20 वहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। सीरीज के जो लॉजिक, सीरीज के क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो टॉप 20 लेकर आऊँगा मैं बहुत ही जल्द। अगर वो आपने कर लिए तो फिर सीरीज का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला है। लेकिन सीरीज में एक ही फंडा है, कोडिंग डिकोडिंग में जैसा कोड लिखना था, कोड याद करना था, और सीरीज में वैसा ही है। सिर्फ आपको ये जो है इसको माइनस करके देखना है, डिफरेंस निकाल के देखना। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है। 6 से डायरेक्ट इसने 600 कर दिया, 100 गुना कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नंबर अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कम अगर बड़ा होता है नंबर, अगर छोटे से चलता है ऐसे ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे बड़ा होता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का खेल चलता है, ठीक है। और अगर नंबर यहाँ पर इतना सा है, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो यहाँ पर होता है गुणा और भाग। क्या चलता है भाई, गुणा और भाग चलता है। तो अब अपन समझे, दो चीज़ें समझ गए। छोटी अगर संख्या बिल्कुल धीरे बढ़ रही है तो इसका मतलब समझेंगे हम प्लस माइनस हो रहा है। और संख्या अगर एकदम से ऐसे बढ़ी और फिर ऐसे बढ़ी तो समझिए कि यहाँ पर गुणा और भाग चल रहा है। तो इसमें हम समझ ही सकते हैं 6 से 600 कर दिया इसने, इसका मतलब यहाँ पर गुणा। जैसे इसमें क्या करा इसने, 5 का गुणा करा, जब जाके 30, 6 × 50 = 30। इसमें कितने का गुणा करा, 2 का गुणा करा,
फिर इसमें काय का गुणा करा, इसने 5 का गुणा कर दिया, फिर इसमें 2 का करा, अब इसमें 5 का करेंगे, तो 5 3 5 छंकी 30, ये लो, ये 3000 हमारा आंसर। आ गई बात समझ में? ये दो चीज़ समझे, जो सीरीज है हमारी उसमें दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अगर धीरे धीरे चल रही है सीरीज, धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है, तो इसका मतलब प्लस या माइनस हो रहा है, और स्पीड में बहुत तेजी से बढ़ रही है तो गुणा और भाग हो रहा है, ये समझना सीरीज में। अब अगली बार अगर सीरीज आती है तो आप, मुझे उम्मीद है कि सीरीज के क्वेश्चन आसानी से, एक तो डिफरेंस निकालना है, और दूसरा धीरे धीरे चल रही सीरीज तो प्लस माइनस, और स्पीड में बढ़ रही है एकदम तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं नया। भाई ये जो इसमें है 5 वर्ड दे रखे हैं, इसमें से बोल रहा है 4 एक समान है और एक भिन्न है, अलग है। तो ये महान अगर किसी को बोला तो एकदम क्या है कि सीना फूल जाता है। उत्कर्ष बोलते तो सीना, और हर्षित, प्रभावशाली, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो बहुत मोटिवेशनल शब्द है। अगर ये बोलते हैं किसी के लिए तो एकदम गर्वान, जो गर्व महसूस करते हैं, और जो भयंकर, अब ये भयंकर क्या डरावना शब्द है, तो ये अलग है इन सब से। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ भी वर्ड दे सकता है वो एग्जाम में, जरूरी नहीं यही शब्द दे। ठीक, आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भाई ये आ गया है हमारा क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है भाई। अगर आपने कर रखे हो तो आप बराबर इसको सोल्व कर पाएंगे। सबसे सरल यही है, इनइक्वलिटी है रीजनिंग में, और कुछ नहीं है। कोडिंग के बाद जो आता है ये इनइक्वलिटी आता है। अब इसमें क्या है कि हमको सब कुछ दे रखा होता है। यहाँ पर 3 साइन है मेन, 3 से 4 साइन, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये बात कर रहा है, ये जो साइन दिख रहा ना, ये जिसकी तरफ मुंह फाड़ रहा है, जैसे ये मुंह फाड़ रहा है तो उसको बड़ा दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, उसको बड़ा दिखा रहा है। और जिसकी तरफ क्लोज है ये मुंह, उसको दिखा रहा है छोटा। अब इसका कहने का क्या मतलब है भाई, ए जो है बी से छोटा है और बी जो है ए से बड़ा है। ये समझ में आया? एक साइन ये है बराबर का, ए और बी दोनों बराबर है, ठीक है। और एक साइन ये है, ये वाला, इसमें क्या है, बराबर भी है और बड़ा भी है। ये क्या है कि ये संभावना की बात करता है, यहाँ पर संभावना, ठीक है, यहाँ पर संभावना की बात कर रहा है। ये बड़ा भी, मतलब ये खुद कंफ्यूज है देखा जाए तो, कि बड़ा है और छोटा है, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये संभावित शब्द है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखना, ये संभावित शब्द है। अब ये 3 जो हमारे वो है, क्या है, साइन, इन तीनों साइन को ही मिलकर ये क्वेश्चन बनाते हैं, और इससे ही हमको सोल्व भी करना है। ये समझ में आया कि नहीं? अब ये पूछ रहा है, डायरेक्ट निष्कर्ष पे चलते हैं। टी से सी, ये पूछ रहा है कि क्या जो सी है वो टी से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो सी के पास चलेंगे और फिर टी के पास चलेंगे। अब यहाँ पर पहुँचने का रास्ता अगर देखें हम, टी से सी की बात करते हैं, तो ये बोल रहा है सी की तरफ मुंह खुला हुआ रहना चाहिए, तो ये सी यहाँ पर, ये तो मुंह बंद है, इसका मतलब ये गलत। ठीक, अब ये बोल रहा आई की तरफ मुंह खुला हुआ रहना चाहिए। आई कहाँ है हमारा, आई की तरफ मुंह खुला है, ये आई की तरफ मुंह खुला है। तो इसका मतलब ये जो शब्द है बराबर और ये बड़ा, अगर ये इधर भी रहता तो फिर हम कंफ्यूज रहते कि हो सकता है गलत हो, लेकिन ये इधर है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसको क्या ऑप्शन लगाएंगे हम, केवल 2, तर्क संगत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो भाई फिर से वही, अब इसमें देखना है हमको, ओ से ई कहाँ पर है, ये ई यहाँ पर है। अब इसमें क्या है कि ये कोमे में दे रखे हैं हमको वर्ड, अलग अलग पार्टीशन में। अब इसको क्या है, हमको कनेक्टिंग वर्ड ढूंढना होता है। अब जो ई है, ई और ओ से कौन जोड़ रहा है, ई और ओ को, ई और ओ को जोड़ रहा है ये एच हमारा, क्या जोड़ रहा है, एच। अब अगर बात करें, ई की तरफ मुंह फटा हुआ दिख रहा है क्या, ये जो है ना यहाँ पर लड़ गया, ये अगर ऐसा रहता तो हम इसको सही कर देते, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ये तो गलत दिखाई दे रहा हमको, ई की तरफ कहीं से कहीं ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा चेक करते हैं। अब ये बोल रहा ओ की तरफ मुंह फाड़ रहा है, क्या ओ बड़ा है, तो ओ कहाँ पर है, ये यहाँ पर तो ओ छोटा दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर ओ बड़ा है लेकिन एल और सी से, लेकिन यहाँ पर एल सी का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ एच से ही देखेंगे हम अगर इसको, तो ओ यहाँ पर बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ये एच की बात कर रहा है, एच बड़ा दिख रहा है क्या, ये एच यहाँ भी बड़ा नहीं है और यहाँ भी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो है इनमें से कोई नहीं ये होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन से लेकर आऊँगा मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दे रखा है 6 मित्र है, महेश, निशा, ओतिवर और प्रकाश, काशिम और रतीश एक कॉफी शॉप में एक षटकोणी मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हैं। इसका मतलब भाई जो षटकोणी मेज है हमारे, क्या है, पहले तो षटकोणी मेज बना लेते हैं, ये षटकोणी मेज। अब इसमें क्या है, ये अंदर के साइड बैठकर, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसमें ये करने में मेरे को बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं बताता हूँ कैसे मज़ा आता है। अब ये बोल रहा है कि 6 बंदे हैं, षटकोणी मेज पर बैठे हैं और अंदर के साइड मुंह करके बैठे हैं। अब आइए सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं, पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है ये निशा जो है महेश के दाईं ओर बैठी है। अब निशा जो है भाई महेश के, ये निशा महेश के दाईं ओर बैठी है। कहाँ पर बैठी है, हाँ, निशा जो है, ये निशा महेश के दाईं ओर, ये दायां है महेश का। ठीक है, ऐसे ही करके बैठे हैं हम भी, ये दाईं ओर, निशा महेश के दाईं ओर बैठी, ये बिठा दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो ओलिवर है निशा के सामने नहीं बैठा है, ये ओलिवर यहाँ पर नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है रतीश, प्रकाश एक दूसरे के सामने कोने में बैठे हैं और जो महेश है वो प्रकाश का पड़ोसी नहीं है, जो महेश है ये यहाँ पर प्रकाश नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान में रखना। अब क्या बोल रहा है, रतीश और प्रकाश एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो रतीश प्रकाश, अब रतीश यहाँ रख सकता हूँ मैं, रतीश को तो कोई मना नहीं है भाई, और प्रकाश को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक, अब रतीश और प्रकाश को ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब भाई आगे बढ़ते हैं हम। ये ओ तो यहाँ आने वाला है नहीं, तो ओ कहाँ पर आएगा फिर भाई, यहाँ नहीं आएगा तो ये यहाँ पर आएगा। अब बचा कौन, अकेली हमारी कासिम, तो ये के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये भाई ऐसे सोल्व होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग और हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग ही दिमाग में बैठ गया है, एक्चुअली बात ये है मैंने क्लास पढ़ा दी ना इसलिए। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये सोल्व किस टाइप से हो गया, एकदम झन्नाटेदार हो गया कि नहीं हो गया, आपसे भी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछ रहा है, कासिम के दाएं गिनने पर प्रकाश और कासिम के बीच कितनी, कासिम के दाएं गिनने पर, ये दायां इधर, प्रकाश और किसके बीच में पूछा है इसने, प्रकाश और कासिम के बीच में, प्रकाश और कासिम के दाएं। अब इससे दाएं अगर चले हम तो प्रकाश कहाँ पर, ये 1 2 3 बंदे हैं भाई इसके बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये 3 बंदे। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा है इससे, ओलिवर के दाईं ओर से दूसरे स्थान, ओलिवर के दाईं ओर, अगर ये अंदर की साइड बैठा है तो दायां इधर है। ठीक है, अब दाईं ओर से दूसरे, ये पहला और ये दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है, मतलब इसके जस्ट पास वाला कौन बैठा है ये पूछ रहा है। तो इधर की साइड जस्ट पास कौन बैठा है, ओके, ओलिवर के जस्ट पास की बात करें तो कासिम बैठी है, ये इसका आंसर भाई कासिम ये कासिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है,
अब ये क्वेश्चन तो बड़ा डरावना क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा है बहुत ही बड़ा है, पता नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे सिंपल क्वेश्चन इस पीडीएफ या इस आरपीएफ के कांस्टेबल के पेपर में नहीं बनने वाला है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है एक कथन और संबंधित दो निष्कर्ष दे रखे हैं, एक और दो, आपको निष्कर्ष में दी गई जानकारी दोनों निष्कर्ष सत्य मान। भाई ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो कथन दे रखा है वो कथन और निष्कर्ष, कथन को यहाँ पर सत्य मानकर निष्कर्ष निकालना है हमको। जो कथन दे रखा है वो कथन को हमको 100% सत्य। ये बोल रहा है सरकार 2014 मुफ्त दवाओं की आपूर्ति कर रही है और अब तक 75,000 बीमार लोगों ने इसका लाभ उठाया। हालांकि प्रभावित जनसंख्या का आकार इस संख्या का 100 गुना है। भाई ये बोलना चाह रहा है कि जो सरकार ने 2014 मुफ्त दवा बांटी थी, क्या दी थी? दवा। उसमें 75,000 लोगों को फायदा मिला है। कितना? 75,000। लेकिन जो मरीज है वो उससे 100 गुना है, 75,000 के 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम, ये निष्कर्ष निकालने की बात कर रहे हैं, ये हमको स्टेटमेंट दे, ये सत्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति ने सरकार द्वारा दी गई मुफ्त दवाओं का लाभ उठाया क्या? अब भाई प्रत्येक प्रभावित, अब प्रभावित तो 100 गुना ज़्यादा है, यहाँ पर सिर्फ 75,000 है, तो इसका मतलब लाभ उठाया क्या? नहीं, पहला गलत। ठीक, ये सही है क्या निष्कर्ष? नहीं, सही नहीं है भाई। अब दूसरे की बात करें अगर हम, तो दूसरे की बात करें, भारत सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को मुफ्त दवाई देने के लिए लागू की गई योजना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्या योजना है? आप अपने हिसाब से अगर समझें, इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ 75,000 लोगों का इलाज कर पाई है, लेकिन जो बीमार है वो 100 गुना ज़्यादा है, 75,000 से भी 100 गुना, लाखों में है संख्या। तो इसका मतलब ये जो दवा लागू योजना लागू गई है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये गलत बात है भाई, ये बहुत अच्छी है नहीं, गलत है। तो इसका मतलब दोनों जो हमारे दोनों निष्कर्ष है यहाँ पर गलत है। ये आगे बढ़ते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन, बच्चे टाइप क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अब ये बोल रहा है कि इनमें से 3 किसी डायग्राम को चूज करना है हमको और एक स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर। तो ऐसे कौन कौन से डायग्राम होंगे भाई? कौन से दिख रहे हैं? ये स्टार, इसको तो हटा ही दो, इससे तो कोई डायग्राम बनने वाला है नहीं। अब इससे भी नहीं बनने वाला है। अब बचे कौन? ये हमारे 3। अब इनको ही देखते हैं अरेंज कर करके हम। ये इसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ाऊँ और यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये, और इसको ऐसा कैसा इसके ऊपर यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो ये 3 डायग्राम ऐसे होंगे जिससे हमारा स्क्वायर 1 3 4 से यहाँ पर हमारा स्क्वायर बन रहा है। ये बच्चे क्वेश्चन आते हैं भाई। अब आप लोग वैसे ही डर रहे हैं भाई। रीजनिंग की अगर बात कर रहे हो तो रीजनिंग का तो टेंशन छोड़ दो। आप अगर 10 लेक्चर भी ले लिए और समझ लिए और पढ़ लिया तो समझ लो कि 35 में से 35 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले। भाई यहाँ क्वेश्चन नहीं दे रखा है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में अगली नेक्स्ट जो सीरीज यहाँ पर क्या आने वाला है वो बताना है हमको। यहाँ पर क्या आएगा? अब इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, देखते हैं। ये जो चिन्ह दिख रहा है ये यहाँ पर था पहले में, दूसरे में खिसक कर यहाँ आ गया, तीसरे में खिसक कर यहाँ आ गया, चौथे में खिसक कर यहाँ आ गया और पांचवें में खिसक कर यहाँ चले गया, तो छठे में खिसक कर यहाँ चले जाएगा। अब छठे में यहाँ देखे कोने पे कौन है? कोने पे सिर्फ यहाँ पर है भाई। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये बोल रहा है दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज। भाई समकोण त्रिभुज बताने हैं यहाँ पर। अब समकोण त्रिभुज कहाँ पर होंगे? जहाँ पर पूरा वर्ग होगा। इसमें 2 समकोण त्रिभुज होते हैं। कितने? 2। तो जहाँ जितने भी वर्ग हैं यहाँ पर वर्ग गिन लेंगे और गुणा 2 कर देंगे। जैसे एक वर्ग तो ये हो गया, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग और ये जो छोटा जो वर्ग बना रहा है ये चौथा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वर्ग, 2 का गुणा करा, ये 8। आ गई बात समझ में? ये समकोण त्रिभुज कितने बना रहा है? 8। अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई, अब दर्पण की बात कर रहा है भाई। दर्पण में, अब दर्पण का किस्सा ही मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ पर। दर्पण और वाटर का यहाँ किस्सा अपन खत्म कर देते हैं। क्या किस्सा खत्म करेंगे? कभी भी दर्पण का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक वर्ड देखिए, एन है यहाँ पर। क्या है? एन। अब दर्पण क्या यहाँ पर भी लगा सकता है वो, और दर्पण यहाँ पर भी लगा सकता है, और दर्पण यहाँ पर भी लगा सकता है।
हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वाटर की बात करें तो वाटर हमेशा नीचे ही लगता है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ये चीज़ देख लो आप। ये जो दर्पण दिख रहा है ना दर्पण, अब जो नेक्स्ट जो आकृति बनने वाली ये इसके पास से ऐसे बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? ऐसे। तो अब ये यहाँ पर कैसे बनेगी? ये ऐसे। आई बात समझ में? ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो हम भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये इसके पास से स्टार्ट करना हमको। ये डंडा दिख रहा है, ये डंडा बना लिया, फिर यहाँ से यूँ गया तो इसको यूँ ले गए और इसको नीचे कर दिया, और नीचे ऊपर की साइड दर्पण लगाया है तो क्या करेंगे भाई, ये वापस वही बात है, इसके पास वाले से लेना है हमको और ये। आ गई बात समझ में? मतलब जो जहाँ दर्पण लगा है उसके पास की आकृति से स्टार्ट करना है भाई हमको बनाना। आई बात समझ में? अगर ये एक ही चीज़ है, इसको पकड़ लिया आपने, समझ ली, तो आप दर्पण, मिरर और कागज फोल्डिंग ये सब कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पर लिखा और दर्पण यहाँ पर लगा दिया, भाई मैंने बोला था दर्पण की तरफ से चलना है, तो ये ई दिख रहा है तो ई को इधर से चलेंगे तो ऐसा ही बनेगा। ये आई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पी की बात करो तो पी ऐसा बन जाएगा। जी की बात करो तो ये जी भी हमारा कुछ ये इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और ए की बात करो तो ए को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, और एम की बात करो तो एम को भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा दर्पण इधर की साइड, ऊपर की साइड बनता है तो ऊपर भी बना देते हैं हम, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब ये कहाँ दिख रहा है हमको? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दर्पण वाले क्वेश्चन कोई भी आई तो कैसे करना है भाई, दर्पण के पास से ही चलना है। अब एक क्वेश्चन ये है, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, पासे की बात कर रहा है ये, और यहाँ पर पासे में तीन तीन इसने फलक जो है इसके दे रखे हैं, और ये है भाई यहाँ पर पासे के अंदर जो छुपे हुए। अब ये बोल रहा है कि जो के विपरीत पूछ रहा है हमसे, अगर ये के विपरीत पूछे, आई के विपरीत पूछे, एल के विपरीत पूछे, सब बता सकते हैं। इसमें एक ही मेथड है और वो सीखना है हमको। क्या सीखना है भाई? यहाँ पर देखना है जो दो डायग्राम है इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, तो रिपीट कौन सा हो रहा है भाई? एच, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम एच, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लिया। उसके बाद इधर अगर चल रहे हम तो इसमें भी इधर ही चलना होगा। अगर सुई की दिशा में जा रहे हैं तो सुई की दिशा में उधर भी जाना होगा, अगर सुई के विपरीत जा रहे हैं तो सुई के विपरीत इधर भी। अब इधर सुई की दिशा में चल रहे हैं हम अगर, तो सुई की दिशा में फिर क्या आता है? जी, फिर क्या आ रहा है भाई? आई। अब नेक्स्ट की बात करें, ये तो हो गया फर्स्ट पासा, अब ये सेकंड पासा। एच लिखा और उसके बाद एल, उसके बाद के। आ गई बात समझ में? अब क्या पूछ रहा है भाई हमसे? के। अब यहाँ पर के विपरीत में कौन है भाई? आई। एल के विपरीत में पूछे तो जी, ठीक। और एच के विपरीत में पूछे तो जे, ठीक। अब यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा? आई के विपरीत के। क्या पूछा इसने? के का क्या होगा भाई? आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है भाई हमको, कौन सा? निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दे भाई। अब यहाँ पर क्या है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको करना होता है इसको देख करके। अब P3 क्यों दे रखा है? अब यहाँ पर 3 कहाँ है? P3 Q, इसको पकड़े हम तो क्या बोल रहा है? P Q का पिता है, जो P है ये Q का पिता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर Q से R, तो Q से R कहाँ गया होगा? 5 बीच में ये रहा। अब Q से R क्या बोल रहा है? ये Q R की बहन है, Q जो है R की बहन है, कोई समस्या नहीं है। अब बोल रहा R S, ये R S का भाई है, जो R है वो S का भाई है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है P S से क्या संबंध? भाई ये जो पहले आता है ना इसका ही संबंध हमको बताना रहता है। अब P का संबंध बताना है किससे? S से। तो S भाई ये इसकी लड़की है, इनके भाई बहन है ये, तो इसका मतलब ये इसका बाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाप, ये पिता, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये सिलोज्म का क्वेश्चन है भाई, सिलोज्म के क्वेश्चन भी आते हैं। सभी तोते कबूतर है, यहाँ पर क्या करना है हमको? तोते बनाना है। जितने भी तोते हैं, क्या हो गया? जितने भी तोते हैं यहाँ पर तोते हैं वो क्या है?
कबूतर है, ठीक। कोई तोता यहाँ पर पक्षी नहीं, जितने कोई भी तोता है वो यहाँ पर पक्षी नहीं है। ये इससे साफ इनकार कर रहा। अब निष्कर्ष हमसे पूछने जा रहा है, इसके अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष? कुछ तोते कबूतर है, कुछ तोते कबूतर है, सभी तोते कबूतर है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब पहला हमारा यहाँ पर सही है। दूसरे की बात कर रहा, कोई कबूतर पक्षी नहीं है, जो कबूतर है वो पक्षी नहीं। भाई हमको जानकारी मिली है सिर्फ तोते और पक्षी की, तो कबूतर और पक्षी के बारे में बताने वाले हम कौन? तो ये गलत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है भाई। अब ये हमारे क्वेश्चन में लेकर आया था। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा 2 मार्च तक। 2 मार्च के बाद भी हम करेंगे। 2 मार्च को जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं, और बाद वालों के लिए भी है, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर ये आप करते हो, 10 भी प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगा लिए, 10 सिर्फ 10 का बोल रहा हूँ मैं, 25 के 25 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए तो ये समझिए कि आप 35 में से 35 नंबर एग्ज़ाम में बना पाएंगे। धन्यवाद, आज बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।